स्टूडेंट्स, आप लोग प्रेजेंट टाइम में सुन ही रहे होंगे कि आईसीएआई के पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं और रिजल्ट भी काफ़ी डाउन चल रहा है। तो बेसिकली क्या है आईसीएआई का न्यू क्वेश्चन पैटर्न, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मई 26 एग्जाम्स के लिए। तो यही मैं आप लोगों से आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिल सके। सबसे पहला तो देखो, आपको बताऊं मैं कि पेपर वास्तव में टफ नहीं होता। टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो पैटर्न समझ में नहीं आता। यानी आईसीएआई का पेपर मुश्किल तब लगता है जब स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होता है कि पेपर डिजाइन कैसे होता है। पैटर्न समझ में आते ही प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली एग्जाम फोकस हो जाती है। इसलिए आप लोगों का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आईसीएआई किस पैटर्न से क्वेश्चंस पेपर फ्रेम करता है। मतलब आईसीएआई क्या है कि रैंडम क्वेश्चन नहीं बनाता। हर क्वेश्चंस के पीछे उसका क्लियर लॉजिक होता है कि वो क्या टेस्ट करना चाहता है। आईसीएआई बेसिकली ये चेक करता है कि स्टूडेंट कंसेप्ट समझकर उसको रियल सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मतलब प्रेजेंट जो पेपर पैटर्न चल रहा है उसमें पहले के मुकाबले में काफ़ी चेंज आ गया। जैसे पहले पेपर ज़्यादातर स्टडी मटेरियल या आरटीपी, एमटीपी, पास्ट क्वेश्चंस यहाँ से सीधा उठा के दे देता था या थोड़ा बहुत फिगर चेंज कर देता था। लेकिन अब ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है। यानी अब वो पहले वाला बात नहीं रही कि साहब कोई क्वेश्चन सेम फॉर्मेट का मिल जाएगा। अब कंसेप्ट बेस्ड पेपर की फ्रेमिंग हो गई है। इसका मतलब है कि वही स्टूडेंट इस पेपर को क्रैक कर पाता है जिसकी सारी की सारी कंसेप्ट्स क्लियर है। आज के टाइम में जो थ्योरी के पेपर बन रहे हैं वो एक तरीके से पॉइंट क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड फाउंडेशन में मिक्स होता है। बेसिकली इंटर में मोस्टली जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और फाइनल में लगभग पूरा का पूरा पेपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे होता है। और हालांकि जो भी प्रॉब्लम बेस है या केस स्टडीज है वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से बनाई हुई होती है। इसलिए जिस स्टूडेंट ने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करी है उसको ये केस स्टडीज, केस सिनेरियोज, जो प्रॉब्लम्स है ये बिल्कुल भी नई नहीं लगेगी। लेकिन जिस बच्चे ने केवल शॉर्ट नोट पढ़े हैं उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आईसीएआई ने बहुत सारी चीज़ों को एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस इनसे समझाया है और इसी से मिलता जुलता वो जो है एक केस सिनेरियो या केस जो स्टडी फ्रेम करता है। और जिन बच्चों की ये पूरा डिटेल्ड पढ़ा हुआ होता है उनको इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। थ्योरी के अलावा जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली पहले जैसे कि सीधा उठा के देते थे, कोई पुराना क्वेश्चन कोई फिगर चेंज करके देते थे, वो कंसेप्ट तो खत्म हो गई। अब आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की डिफरेंट क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाए जाते हैं। या मान लीजिए कोई क्वेश्चन पिक कर लिया, उसके 4 प्रोविजन हटा दिए और 4 दूसरे प्रोविजन डाल के क्वेश्चन बना दिया, तो कुल मिला के अब उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन काफ़ी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने चेंज कर दिया है। इसलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली आईसीएआई जो है उनके कोई जो प्रैक्टिकल सिनेरियो दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, उसी से मिलता जुलता उठा के बनाती है, उनको मिक्स करके बनाती है। तो कुल मिला के आईसीएआई से स्टडी मटेरियल से तैयारी बहुत ज़रूरी है। अब देखो प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट्स का ट्रेंड भी काफ़ी कुछ बदल गया है। बच्चा डिस्ट्रक्शन में फंसा हुआ है। वो प्रैक्टिकल्स में तो क्वेश्चंस बैंक की हेल्प लेता है और थ्योरेटिकल में शॉर्ट नोट्स की स्टडी करता है। यानी प्रैक्टिकल में जितनी चीज़ पढ़नी चाहिए उससे 4 गुना पढ़ता है और थ्योरी में जितना पढ़ना चाहिए उसका 25% पढ़ता है। तो आज के डेट में जो ये क्वेश्चंस बैंक है वो काम के क्यों नहीं है या क्यों रिस्केर हो गए, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पहले जो आरटीपी, एमटीपी या पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन दे देते थे या उसी में कोई फिगर चेंज करके देते थे, इस पैटर्न में आईसीएआई ने कंप्लीट चेंज कर लिया, कंप्लीट टर्न ले लिया है। अब स्टूडेंट्स का जो पेपर बनता है वो कंसेप्ट बेस्ड बनता है या कोई पुराना क्वेश्चन उठाता है तो इतना चेंज कर देते हैं कि वो क्वेश्चन पूरा पूरा कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप कितने भी क्वेश्चन बैंक कर लो,
आप 50 एग्जाम में क्वेश्चन कर लो, जिसके साइज मॉड्यूल से 100 गुना ज़्यादा है, वो भी कर लो, तो भी आपको पेपर नहीं मिलेगा। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो है शॉर्ट नोट्स की। कई टीचर्स मेरे पास आते हैं, बाहर के जो कई बार मिलने के लिए भी आते हैं, वो बताते हैं कि क्या करें, स्टूडेंट बड़ी चीज़ तो समझना नहीं चाहता, इसलिए हमारे को शॉर्ट नोट बना के देना पड़ता है। शॉर्ट नोट्स बना के देते हैं, जब भी जाके कोई बच्चे अट्रैक्ट हो पाते हैं। लेकिन ये जो टेंडेंसी बच्चों में डेवलप हो जाए, वहाँ तक तो ठीक है कि चलो टीचर ठीक कर देंगे, लेकिन अगर ये फैकल्टीज में डेवलप हो जाए कि फैकल्टीज को इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ जाएँ कि शॉर्ट नोट नहीं बनाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आएंगे ही नहीं, तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर सिचुएशन है, जिसमें अब स्टूडेंट्स को कोई समझाने वाला नहीं बच रहा कि भाई आप लोगों को आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, शॉर्ट नोट से पर्पसफुल नहीं होता। क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे जितना मैटर पढ़ता है, अगर वो डिटेल्ड पढ़ता है तो ये मान लो कि उसका रिटेंशन 1/3 रहता है। यानी उसने अगर 1200 पेज पढ़े हैं, तो आप ये मान के चलो कि 400 पेज के आसपास मटेरियल उसको याद रहता है और वो लिखने की पोजीशन में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 400 पेज का शॉर्ट नोट्स बना दिया जाए, तो ये कन्फर्म है कि वो जब रिवाइज करना चालू करेगा तो 1/3 रिटर्न करेगा, यानी कुल मिला के वो 133 पेज रिटर्न करेगा। तो हो क्या गया कि जो बुक 1200 पेज की थी, उसमें स्टूडेंट 133 पेज रिटर्न कर पा रहा है। तो ये चीज़ एग्जाम के लिए किसी भी काम की नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स के थ्योरी में जो मार्क्स आ रहे हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के जो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, और बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर सही हुई है, जब मार्क्स नहीं आते हैं तो टीचर्स ये कह के मतलब बच्चों को सांत्वना दे देते हैं कि देखो आईसीएआई ने गलत चेकिंग करी है, जबकि तुम्हारा आंसर तो सही था। लेकिन आंसर मैच कैसे किया? आंसर मैच किया उन्होंने अपने नोट से। तो नोट से मैच करने में काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चों से मैं कई बार पूछता हूँ कि यार तुमने क्या पढ़ा? कि साहब ये शॉर्ट नोट्स पढ़े थे। मैं कि आईसीआई क्यों नहीं पढ़ा? कहता अब आईसीआई और वो सेम ही थे। तो भाई जब सेम ही थे तो तुमने आईसीआई पढ़ लेते, तुम शॉर्ट नोट्स क्यों पढ़े? लेकिन बच्चों को उस समय ये पता नहीं चलता, जब जाके अटक जाते हैं एक बार तो फिर वो काफ़ी लंबा टाइम उनमें लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बच्चों को आ जाती है। तो अल्टीमेटली लास्ट में क्वेश्चन आता है कि फिर बच्चे करें क्या? तो देखो, एक जो राइट प्रिपरेशन ऑर्डर है, जो रिजल्ट देता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला काम तो करें कि आईसीआई की स्टडी मटेरियल को लाइन टू लाइन क्लियर करें। यानी उसमें जो भी कंसेप्ट है, कुछ समझ में नहीं बैठे तो समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ये करें। इसके बाद में अगर ये परफेक्ट हो गया, कुछ टाइम बचता है, तो सेकंड प्रायोरिटी पे आरटीपी एमटीपी ले सकते हो, और लास्ट प्रायोरिटी पे आप जो है वो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन ले सकते हो। और इस प्रायोरिटी में क्वेश्चन बैंक्स की कोई जगह नहीं है। और वो भी आरटीपी एमटीपी को ऐसा नहीं करना है कि बहुत एग्जाम पढ़ो, 2-3 एग्जाम के पढ़ लो, उससे फॉर्मेट का पता चल जाता है। बाकी आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही प्रिपरेशन करनी है। बच्चे शॉर्ट नोट्स के चक्कर में फिर कहते हैं कि साहब पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। बेसिकली वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अधूरी होती है, तो आईसीआई सिलेबस के बाहर कभी भी नहीं जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स कंपेयर कहाँ से करता है? अपने शॉर्ट नोट से, अपने क्वेश्चन बैंक से। तो भाई शॉर्ट नोट है, क्वेश्चन बैंक तो आईसीआई का है ही नहीं। तो आप आईसीआई के एग्जाम दे रहे हो, तो आपको कंपेयर करना चाहिए आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, वो अल्टीमेट है। इसलिए पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। जिस दिन स्टूडेंट्स आईसीआई का स्टडी मटेरियल प्रेफर करने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, उस दिन पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं लगेगा, ईजी भी लगेगा और पास भी होंगे।